ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसमें तो ऑटो वाले और पैसेंजर की लड़ाई लगेगी। ई रिक्शा की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है कि जाम लग रहा है। अगर 1 महीने के बाद आप ट्रायल करिए, अगर 1 महीने के बाद हमें लगा कि इससे हमारे लोगों सफर हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पे असर हुआ है, उनकी इनकम डाउन हुई है, तो मैं ठीक 1 महीने से पहले 4 दिन पहले एक मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें बैठ के हम डिसीजन ले लेंगे कि हमें इसको जोन को आगे रखना है या इसको हमने रिवोक करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जम्मू में जो है 6 जोन स्थापित किए जाएंगे। कलर कोड जो है ई रिक्शा ई ऑटो वालों को दिए जाएंगे और वो अपने अपने जोन में ही जो है हमें गाड़ियां चलाते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये फैसला जो है ट्रायल बेसिस पर शुरू किया जा रहा है, जो आज से इंप्लीमेंट होना था, लेकिन इसको 5 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले को हमारे ई ऑटो ई रिक्शा चालक किस नजरिए से देखते हैं, हमारे पैसेंजर्स किस नजरिए से देखते हैं। सर, बात ये है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ इस तरीके का कर रही है कि हमें 60 साल हो गई है, मेरी उम्र ये 60 साल हो गई है। मैंने अपनी पूरी उम्र की पूंजी जो अपने बच्चों पर लगा दी है। मेरे बच्चों को कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं 60 साल का बच्चे मेरे हाथ तरफ देते हैं कि ये शाम को पापा आएंगे, हमको कोई ला के देंगे, हम खाएंगे। लेकिन देखो कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। और जो हमने पहले गाड़ियों को इन्होंने खत्म की है, बढ़िया हमने गाड़ियाँ खत्म बेच के तो हमने ये ऑटो रिक्शे बुलाई, चलो 2-4-500 रुपया रोजगार हो जाएगा, हम घर का खर्च हो जाएगा। अब उस पर भी इन्होंने रोक लगा दी है। हम कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट हमारे साथ क्यों कर रही है? ऐसा क्यों कर रही है? हम कहाँ जाएंगे? जोन नहीं होने चाहिए, जोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जोन नहीं होना चाहिए। और जैसे चलता है वैसे चलिए। और देखो एक बात सबसे बड़ी है, ये आरटीओ, डीसी और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सब मिले हैं। इनको सबको गफा मिल गया है, इनको सबको गफा मिल गया है और हमको हरास कर रहे हैं। देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो बात करेंगे जो पंजाब में हुआ ना, एसपी को पकड़ा गया है करप्शन में, ये वही हो रहा है। ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम गरीब लोगों को 60 साल की उम्र में हम बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं कि शाम को आएंगे, हम कोई खाना खाएंगे। अगर जोन के अकॉर्डिंगली अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं, इससे क्या समस्या आएगी? सब ये 3 किलोमीटर एरिया दे रहे हैं। 3 किलोमीटर एरिया में हम 10-10 किलोमीटर जाते हैं, हमको एक सवारी नहीं मिलती। हम क्या लेके जाएंगे शाम को? और दूसरा नंबर, इसकी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है पूरे बड़ी गाड़ी के बराबर हैं। टैक्स इन्होंने रोड टैक्स इन्होंने ले लिया है, फिटनेस इन्होंने ले लिया है, आरसी इन्होंने ले लिया है। देखो कि अगर इनको आरसी ना हो तो ये इनवैलिड है, ये चलाना नामुमकिन है। लेकिन देखो आरसी भी दी है, फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? हम हर जगह जाएंगे। ये हाईवे क्यों नहीं जाएंगे? हम हाईवे नहीं जाएंगे। किसी को अगर देखो कोई हमारे मोहल्ले में बीमार हो जाता है, हम उसको बख्शीनगर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हमको बताएंगे वो कौन सी रोड है जिस रोड पर हम ऐसे लेके जाएंगे उसको? कौन सी रोड है बताओ? हाईवे भी जाएंगे ना। ये हमको क्यों ऐसा करते हैं? और जो जैसे चलता है वैसे चलने दो, नहीं तो हम मिलकर रोड पे आ जाएंगे। मैंने तो अपने दिल में ठान लिया है, मैं एक पेट्रोल की बोतल और माचिस जेब में रखूंगा। जब मेरा गाड़ी किसी ने सीज की, मैं उसी वक्त ऑटो पर ही अपने पर फेर के उसको मैं जला दूंगा और खुद भी जाऊंगा, उनके जिम्मेवारी होगी। थैंक यू सर, मैं इतना कहता हूँ। मैं नहीं बस ऑटो स्टैंड है साडा अपना इत्थे दा। जोन ना सानू चलने का कोई फायदा नहीं है। देखो कोई भी सवारी बैठेगी बिक्रम चौक तक जाएगी, बिक्रम चौक तो फिर दूआ सवारी करेगी, सानू भी फायदा नहीं है, सवारी में फायदा नहीं है। तो असीं सारे ये चाहते हैं कि जोन नहीं लगना चाहिए। जोन का सानू बड़ा नुकसान है। कोई बच्चा है रखे, स्कूल का बच्चा रखे, बच्चा स्कूल क्यों ला जाते? हाईवे तो ही नहीं चढ़ना, हाईवे बगैर तो काम है नहीं है। हाईवे क्रॉस भी करना, हाईवे चलना ही है। कोई आंदा स्टेशन जाना है, कोई आखिर शहर जाना, वो क्यों जाके? तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम तो मान ही नहीं रहे इसको, स्टार्टिंग से नहीं मान रहे थे। जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलाएं और सभी के लिए रोटी खा रहे हैं, वो भी खाएं हम भी खाएं, सारे के लिए ये होना चाहिए। लेकिन जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर कहा है कि 5 दिन इसे एक्सटेंड किया गया है और 29 अक्टूबर से जो है अब पुनः से जो है आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। जी ये तो कहा है। चलो हम गवर्नमेंट की बात भी मानते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा महीने तक कहना जोन के अंडर में रहो और जोन का जो इन्होंने किया है क्या बोलते हैं उसको, कलर्स, हाँ कर्ज किया हुआ, वो हम करा के चलने को तैयार है। फिर भी मुश्किल है, नहीं चलेगा, ये नहीं चलने का। सर ये तो फैसला नहीं किया, ये तो बहुत ही गलत फैसला है। अब मैंने जैसे जाना है, मेरे को अगर मेरे घर में कोई बीमार है
तो मैंने हॉस्पिटल जाना है, तो वो पैसेंजर आगे चलने के उसको मैं क्या विक्रम चौक वाले उतारूंगा, फिर वहाँ आके लेके जाऊंगा। और मेरे पास कुछ सामान है तो मेरे पास मैं सामान अपना कहाँ कैसे ले जाऊंगा, पहले विक्रम को उतारूंगा फिर आके लेके जाऊंगा। ये तो बिल्कुल बेकार पॉलिसी है। इसमें तो ऑटो वाले और पैसेंजर की लड़ाई लगेगी। अब मैंने कहीं जाना है तो मैं तो बोलूंगा मैंने बख्शीनगर जाना है या मैंने अम्फला जाना है, तो मैं वहाँ से ऑटो थोड़ी चेंज करता रहूँगा, मेरा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। और सुबह मैंने किसी अगर जॉब पे जाना है मैं टाइम से कैसे पहुँच पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो है गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल गलत फैसला है, ये किसी के हक में फैसला है ही नहीं है। अब इनकी क्या पॉलिसी क्या नहीं है, पॉलिसी बनती ही नहीं है। ये तो बिल्कुल बेकार पॉलिसी है। तो बहुत गलत फैसला है सर। सबसे पहले ये बताएं कि हमने यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए लगे हैं सारे ही। जो गरीब से गरीब बंदा है वो भी इन्होंने ऑटो ई रिक्शा डाला है, उनको किस्तें देनी है, जब भाड़ी के लिए या 10 रुपए देना है या 20 रुपए देना है या कैसे भी देना है तो अपना सर्कल कर रहे हैं। हाउ टू मेंटेन द बैंक बैलेंस, जो उनकी किस्त है वो कैसे देंगे, कैसे घर का खर्चा चलाएंगे? ये इसी गलियों में चल के जगह खर्चा पूरा हो सकता है? एक सवारी परमानेंट लगी है, रेजिडेंसी रोड लगी है या जानीपुर में लगी है, वो कैसे ले जाएंगे हम? उससे खर्चा पूरा होगा ना हमारा। ऐसे तो फिर उनका खर्चा होगा नहीं कि गलियों में बांट रहे हैं या कहीं उधर बांट रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जहाँ से लोड करो और विक्रम चौक पे छोड़ो, ठीक है। विक्रम चौक जब हम उनको उतारेंगे तो उसके तो डेड बॉडी रह जाएगी उतारते चढ़ाते ही, तो कैसे मेंटेन करें? कौन सा जोन चलेगा ये? क्या अपील करना चाहते हैं आप सरकार से? देखो सर से हम यही रिक्वेस्ट करने से हैं, तो हमारे डीसी सर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जैसे चल रहा है उनको चलने दें। हमारे ई रिक्शा की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है कि जाम लग रहा है। जब ये ई बसें लगा रही है तो उनका जाम नहीं लगेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ट्रायल बेसिस पर जो है इसको शुरू किया जा रहा है। अरे ट्रायल बेसिस तो ट्रायल बेसिस कब तक चलेगा? ट्रायल बेसिस उन्होंने आगे बढ़ा देना, ट्रायल बेसिस चल रहा है। न्यू प्लेटें लगाओ, न्यू वो करो, जब वो सुराग करो, ये थोड़ी होता है। ये फैसला गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए, ये वापस करना चाहिए। इस समय गौरव कपूर जी मेरे साथ हैं जो ई ऑटो और ई रिक्शा के प्रधान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब से ये ऑर्डर फ्लैश हुआ है कि जोन्स जो हैं वो निर्धारित किए जा रहे हैं और ऑटो पर्टिकुलर ई रिक्शा की बात करें या फिर ई ऑटो की बात करें, ये अपने अपने जोन पर जो है वो हमें नजर आएंगे। हालांकि ये ऑर्डर जो है आज से इंप्लीमेंट होना था, एग्जीक्यूट होना था, लेकिन अब इसको 5 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। किस नजरिए से देखते हैं आप इस ऑर्डर को? देखिए मैं ये चीज़ समझता हूँ कि पहली बात कि जोन को लेके आपको पता है ये 2023 का ये ऑर्डर जो है ये तब से स्टार्ट हुआ है, जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। बट टाइम टू टाइम हमने आवाज़ उठाई, सड़कों पे उतरे, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई और कहीं ना कहीं हर बार इसको रोक दिया जाता था। बट इस बार मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी स्मार्ट वर्क किया है। उन्होंने बड़े पूरा माइंड से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और इसमें उन्होंने पहले ट्रायल रखा था 90 दिन का। तो हमने उनको जब कहा कि ये 90 दिन का ट्रायल नहीं बनता, तो हमने उनको 30 दिन कहा कि अगर आप ट्रायल करना चाहते हो। फाइनली वो 30 दिन के लिए तैयार हुए और कल जब बेसिकली कल हमारी फाइनल मीटिंग थी, जितने भी हमारे ई रिक्शा या ऑटो चालक हैं उनके सभी स्टैंड प्रेसिडेंट्स को बुला के, तो कल फिर हमने, क्योंकि कल तक हमारे डिसाइड नहीं था कि हम लोग प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे या इसको क्या करेंगे, वो कल तक डिसाइड नहीं था। तो इसलिए किसी ने भी प्लेट्स जो नहीं लगाई या किसी ने जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फरमान था उसको उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। तो कल जब फाइनली ये डिसीजन लिया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जिद पे है कि हम वो चाहते हैं कि ट्रायल हो, तो हमने कहा ठीक है, अगर आपकी ये जिद है, ट्रायल है, तो हम आपको ट्रायल करके दे देते। क्योंकि आरटीओ साहब ने कई चैनल्स पे ये कहा कि ट्रायल में जब ये जोन्स के अंदर चलेंगे तो इनका काम बढ़ेगा। तो मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इस गलतफहमी में हैं कि इनका काम बढ़ा नहीं, जो रोजी रोटी ये कमाते थे ये उससे भी नीचे चले गए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि कई सारे हमारे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं तो शाम को राशन लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस पे एडमेंट है कि हमें इसको ट्रायल करना है। मैं नहीं चाहता था कि कोई किसी तरीके का क्लैश हो, हम सड़कों पे उतरें या किसी तरीके का क्लैश हो। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया कि हम ट्रायल के लिए जाएंगे। तो कल फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि तैयारी नहीं है, आप हमें एटलीस्ट 5 दिन और दें। तो कहीं ना कहीं डीसी साहब ने, मैं इस चीज़ का उनको थैंक्स करूंगा कि उन्होंने ये माना और हमें 5 दिन दिए जिसमें हम अब तैयारी कर सकते हैं ट्रायल की। गौरव जी, जैसे कि आपने भी बताया कि 2022-2023 में जो है ऐसा प्रपोजल आया था और इसको जो है अब अमलीजामा 2025 में पहनाया जा रहा है। लेकिन 2022 या 23 की बात करें, उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। 2025 की परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गाड़ियों के फ्लो की बात करें तो गाड़ियों का अधिक फ्लो जो है हमें नजर आ रहा है। हर किसी ने जो है ब्लैक ऑटो की पर्टिकुलर बात करें उसको
बेचकर जो है ई ऑटो ई रिक्शा की तरफ जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब कहीं ना कहीं जो है आपको लग रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है पानी की तरह जो उन्होंने पैसे बहाए वो व्यर्थ जा रही है। बिल्कुल सर, मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये जो ज़ोन का कॉन्सेप्ट है, ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत नहीं हूँ। आप अगर आप देखिए तो ज़ोन किस लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ट्रैफ़िक को किसी न किसी तरीके से जो जैमिंग होती है उसको कंट्रोल किया जाए। आप मुझे बताएँ कि आपने जम्मू शहर को 2 हिस्सों में बाँट दिया, एक को नॉर्थ कर दिया पुल से उधर, एक को आपने साउथ कर दिया। लेकिन अगर आज एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर आज नॉर्थ ज़ोन में 500 चल रहे हैं, साउथ ज़ोन में 500 ई-रिक्शा, ई-ऑटोज़ चल रहे हैं, ठीक 6 महीने के बाद वहाँ 2000 हो जाएँगे, यहाँ 2000 हो जाएँगे, जिस तरीके से पीछे से फ्लो है। मेरे नोटिस में इतना आया कि पीछे कुछ एजेंसियाँ हैं जिनके 100-100, 200-200 वेटिंग पे जो ई-रिक्शाज़ जो हैं वो वेटिंग पे पीरियड पे उन पे चल रहे हैं। आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे कि भई जो पीछे से फ्लो है उसके ऊपर काम करें ताकि वहाँ मेन कुछ ना कुछ हो। आप ये जो आपने काम किया ये उल्टा सिरदर्दी बनेगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको कहा ना फ्लो पे कोई कंट्रोल नहीं है। आज 500 यहाँ है, 500 वहाँ है, ठीक 6 महीने के बाद 2000 इधर हो जाएँगे, 2000 उधर हो जाएँगे। उस वक़्त एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मिस जो हमारे वाहन चालक हैं उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो या फिर जो ट्रैफिक है, जो निजाम है उसमें जो है कंट्रोल किया जा सके? मुझे दोनों में से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों में से मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या चाहते हैं। आपने जो काम किया वो आधा-अधूरा है, पीछे कोई कंट्रोल नहीं है, ट्रैफ़िक और बढ़ेगा जिस हिसाब से। दूसरी बात, अगर रोड्स की बात करें, फ्लाईओवर की जम्मू की क्या हालत है वो आप एज़ ए जर्नलिस्ट मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हाफ़ हार्टेडली काम हुआ है। ये सिर्फ़ परेशान करने के लिए ब बात है हमारे ई-रिक्शा या ऑटो वालों की। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे फिर पेशेंस हैं, अगर वो ट्रायल के लिए कहते हैं कि हम ट्रायल के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास एक ऑप्शन कोर्ट था। काफ़ी सारे साथी कहते हैं हम कोर्ट भी जा सकते थे। बट मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा स्मार्टली काम किया है। इसके पीछे एक लाइन ऐड की है, ट्रायल। अगर हम कल कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट हमें ये बोलेगी कि ये ट्रायल मोड पे है, आप ट्रायल करके आइए, उसके बाद हम आपको सुनेंगे आपको क्या परेशानी है। तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं कोर्ट का भी दरवाज़ा हमारे लिए फिलहाल खुला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो ज़िद है वो भी पूरी हो जाए। कई बार क्या होता है कि कई बार लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे आना होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि हम झुक गए या हम डर गए एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की में अगर ज़िद है, सेकंडली में जहाँ तक पर्सनली मेरी डीसी साहब से और आरटीओ साहब से बात हुई, मैं एज़ ए पर्सनल अगर बात करूँ तो मुझे डीसी साहब की वर्डिंग में उनके वर्ड्स के ऊपर मैं यकीन करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे वर्ड्स दिए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एज़ ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं एज़ ए ब्रदर आपसे कमिटमेंट करता हूँ। अगर 1 महीने के बाद आप ट्रायल करिए, अगर 1 महीने के बाद हमें लगा कि इससे हमारे लोगों सफ़र हुए हैं, उनकी रोज़ी-रोटी पे असर हुआ है, उनकी इनकम डाउन हुई है, तो मैं ठीक 1 महीने से पहले 4 दिन पहले एक मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें बैठ के हम डिसीज़न ले लेंगे कि हमें इसको ज़ोन को आगे रखना है या इसको हमने रिवोक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने हमें समय दिया। कहीं ना कहीं जो है असमंजस की स्थिति जो है वो बरकरार है। हालांकि जोन की बात करें तो जोन का नया कंसेप्ट जो है वो हमें जम्मू में देखने को मिलेगा, जिसके फेवर में जो है ना तो पैसेंजर्स हैं और ना ही वाहन चालक है। गवर्नमेंट को एक बार फिर से जो है मंथन करने की आवश्यकता है। हालांकि गवर्नमेंट का ये भी कहना है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि ये ट्रायल बेसिस पर है और अगर ट्रायल जो है सक्सेस नहीं होता तो इसको वापस भी लिया जा सकता है। फिलहाल ये समय तय करेगा कि जोन जो निर्धारित किए गए हैं, जिस पर हमें आने वाले समय में ई ऑटो ई रिक्शा जो है दौड़ते हुए नजर आएंगे, ये सक्सेस होता है या अनसक्सेस होता है, और क्या गवर्नमेंट जो है अपने वादे पर जो है बरकरार रहती है, क्या इसको पीछे लिया जाता है, क्या हमारे जितने भी वाहन चालक है उनको राहत पहुंचाई जाती है, ये समय फिलहाल तय करेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेल्शियर न्यूज।